हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंकज क्वांट्स पे। मेरे भाई, ये जो हम लोग स्कोर बूस्टर सीरीज चला रहे हैं और इसका ये आज जो है सर वो डे 4 है, डे 4, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको क्या करा रहे हैं भाई, तो इस सीरीज़ के माध्यम से है हम लोग जो है वो टोटल 8 क्वेश्चन डेली के डेली लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन मेरा काम है करना और 4 क्वेश्चन आपका काम है। भाई मेरे जो हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें 2 टाइप हम कवर कर रहे हैं, यानी डेली की डेली हम यहाँ पर 2 टाइप को कवर कर रहे हैं। अगर सोच सकते हैं कि अगर आपका डेली की डेली 2 टाइप, वो भी प्रीवियस ईयर अगर कवर हो रहा है, इसका मतलब है कि आप ऐसे कर करके दो दो टाइप डेली की डेली क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे मेरे भाई। तो हम लोग जो है वो इसी सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आज है डे 4, टोटल 8 क्वेश्चन, जिसमें से 4 मेरा काम है, 4 आपका काम है मेरे भाई। उस 4 को सोल्व करने के लिए पहले आप इसको वीडियो देखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है, पंकज क्वांट्स के नाम से, या फिर इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के उस 8 के 8 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ को डाउनलोड कर करके और सीधा सा आप सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो जो है वो सुबह 6 बजे अपलोड होती है और 7 बजे आपके पास पीडीएफ पहुंच जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है वो टाइप 1 में हम आते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल आता है वो कितना आता है, 2 आता है। 2, ध्यान से समझेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8 और 12 और 16 से भाग देने पर हर केस में शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है मेरे भाई। इसको बनाने के यहाँ 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि ऑप्शन से बना लीजिए जल्दी से, और दूसरा तरीका है कि यहाँ पर हम मेथड भी बताएंगे। ये एलसीएम एचएफ का सवाल है, सीजीएल 1999 में पूछा था, बट कोई नहीं, ये तो पहले पीछे का सवाल है, मतलब बहुत पहले का सवाल है सीजीएल का। हम वो भी सवाल लाए हैं मेरे भाई, जो आपको हम देंगे 4 सवाल, वो अभी के लेटेस्ट सवाल होंगे। यानी हम जो करा रहे हैं वो नॉर्मल सवाल है, ठीक है, लेकिन हम आपको एक अच्छा सवाल देंगे और इसी पे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8 और 12 और 16 से भाग देने पर जो प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचता है ना, वो शेषफल कितना बचता है, तो मेरे भाई 2 बचता है। दोस्तों पहले हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। अगर किसी भी संख्या को शेषफल अगर 2 बच रहा है, 2, इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 2। अगर शेषफल 2 बच रहा है, मतलब अगर उस 2 को हटा दिया जाए तो इसका मतलब वो संख्या पूरा पूरा इन सब से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि एक संख्या 20 है, 20 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो 4 बार में 24 अगर लगा दें, सॉरी 3 बार में अगर 18 लगा दें, तो शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो आप कह रहे हैं कि शेषफल 2 क्यों बचा, क्योंकि सर 20 में ना 2 एक्स्ट्रा है, तभी तो 2 बचा है। तो अगर इस 2 को 20 में से हटा दिया जाए तो ये संख्या जो भी आएगा यानी 18, वो तो 6 से कटेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसा सवाल हो तो आपके सवाल को नब्ज को पकड़ना है, ठीक है ना। सवाल के नब्ज को पकड़ना है, एकदम आंख जो है वो बाज की तरह होना चाहिए। कैसे, तो सुनेंगे ध्यान से। 2 घटाने पर मेरे भाई 12 में 4 आता है, 4। अगर हम 2 घटा देंगे तो संख्या 4 से कटेगा। क्या 2 घटाने पर यहाँ 54 आ रहा है, क्या 4 से कटेगा, बोले नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 2 घटाने पर यहाँ पर 46 आ रहा है, क्या 4 से कटेगा, बोले सर नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। क्या 2 घटाने पर यहाँ 48 आ रहा है, क्या 4 से कटेगा, हाँ सर कटेगा। 2 घटाने पर 44 आ रहा है तो 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। लेकिन हमको बड़ा संख्या नहीं लेना है, हमें छोटा संख्या लेना है, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन सुनेंगे ध्यान से, हमें संख्या को 16 से भी भाग लगाना था, तो 16 से 44 नहीं कटता है, कौन कटता है, 48, और ये होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा सर वो इसका आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर मेथड से सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे सवाल को आप मेथड से कैसे करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। सवाल ये करे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन सब से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, बराबर बराबर आता है, यानी 2 आता है। अगर हर केस में शेषफल 2 आता है, 2, तो आपको क्या करना है, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, यानी जो जरूरी जो हमें संख्या है, वो जो संख्या होगा वो क्या होगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 12 और 16, ठीक है ना, और प्लस शेषफल। प्लस क्या होगा, शेषफल। शेषफल का मतलब कितना है, 2 यहाँ पर।
तो मेरे भाई इन सब का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? आपको एलसीएम निकालने आता होगा, तो एलसीएम इसका क्या होगा भाई? एलसीएम जो होगा वो 48 और शेषफल कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 50, और ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बेसिक सबसे आसान सवाल है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सीजीएल 2002 में पूछा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हम पहला सवाल दिए उसमें शेषफल हर केस में बराबर था, लेकिन जो दूसरा सवाल है वहाँ शेषफल तो आ रहा है, लेकिन हर केस में शेषफल वहाँ पे बराबर नहीं है, वहाँ पर शेषफल क्या है भाई? अलग अलग है। तो ध्यान से सुनेंगे। सवाल ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या घटाइए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 बचता है। तो यहाँ पर शेषफल तो अलग अलग है। 15 से भाग देने पर शेषफल 11 आता है, 18 से भाग देने पर शेषफल 14 आता है, 21 से भाग देने पर शेषफल 18 आता है और 24 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर शेषफल अलग अलग है। जब भी सवाल में शेषफल अलग अलग होगा तो आपको इस बात पे ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर जो अंतर होता है ना वो अंतर बराबर होता है। ये जो अंतर होता है ना वो हमेशा अंतर क्या होता है? बराबर। यानी जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेषफल आया है उसका अंतर हमेशा बराबर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ अंतर कितना का है? हर केस में अंतर 4 का है। अंतर कितना का है जी? 4 का। तो इस सवाल को भी ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। अगर अंतर 4 4 का आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है? 4 4 का, तो इसको ऑप्शन से करने के लिए आपको क्या करना है? सवाल में क्या बोला था? सवाल में बोला था कि 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 11। 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 11। तो सुनेंगे ध्यान से, ऑप्शन से कैसे करेंगे पहले हम ऑप्शन से आपको बता देते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो सवाल में बोला 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 11। तो इसका मतलब है कि 11 घटाने के बाद संख्या 15 से कटना चाहिए, क्योंकि शेषफल 11 बच रहा है ना। तो 11 घटाने के बाद संख्या कितना से कटना चाहिए? 15 से। तो भाई जब आप 11 यहाँ घटाओगे तो 7 में से 1 जाएगा 6, ये संख्या 15 से कटेगा ही नहीं। बोले ऐसे कैसे पता कर लिया? क्योंकि लास्ट में 6 है। 15 से कटने के लिए संख्या को 5 और 3 से कटना पड़ेगा, लेकिन कोई भी संख्या 5 से तभी कटेगा जब लास्ट में 5 या 0 रहे। यहाँ लास्ट में 6 है तो ये संख्या 15 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ 11 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो ये भी 15 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ 11 घटाएंगे तो 3 आएगा, ये भी 15 से नहीं कटेगा। यहाँ 11 घटाते हैं तो लास्ट में 5 आ रहा है, यानी 15 से केवल एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे भाई ऑप्शन से। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसका तरीका है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। पहले क्या करना है जी? कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि ए बी सी से वह सबसे छोटी संख्या जिसे ठीक है ना ए बी सी से भाग देने पर क्रमशः शेषफल एक्स वाई जेड बचता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर शेषफल अलग अलग आता है। मतलब ए से भाग देने पर शेषफल x आता है, बी से भाग देने पर शेषफल y आता है, सी से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? z आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो संख्या होगा ना, ये संख्या जो होगा सर वो दी गई संख्याओं का एलसीएम, यानी एबीसी का एलसीएम। एबीसी का क्या होगा? एलसीएम, ठीक है ना। और माइनस आपको क्या करना है? इसका अंतर को घटाना है, क्योंकि अंतर तो बराबर आएगा ना हमेशा। अंतर क्या आएगा? बराबर। तो अंतर को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, और यही इसका आंसर होगा। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कि अगर शेषफल अलग अलग बचता है, जब भी शेषफल अलग अलग हो तो अंतर बराबर होता है, और जब अंतर बराबर होगा तो इन सब का एलसीएम लेकर के अंतर को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। इन सब का एलसीएम लेकर के अंतर को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो आइए 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम क्या होगा? यहाँ जो आंसर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 15, 18, 21 और 24, ठीक है ना। और माइनस क्या करना है? अंतर को घटाना है, अंतर को। तो सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पर कैसे करेंगे भाई? सुनिएगा, आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेना भी आसान है, हम बता रहे हैं कैसे। सुनिएगा ध्यान से कैसे। 24 का मतलब आप कोई भी संख्या को पकड़ करके तोड़ लीजिए, कोई भी संख्या को पकड़ करके तोड़ लीजिए। 24 का मतलब क्या होता है? 8 गुने 3, ठीक है ना। जो आ गया है वो तो ठीक है,
जो नहीं आया है उसको भी लाएंगे। जैसे 21 का मतलब होता है 7 गुने 3, यहाँ 3 आ गया है, घट क्या रहा है, बोलेगा घट रहा है 7, तो यहाँ लिख दिए 7। 18 का मतलब होता है 9 गुने 2, तो 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब 3 गुने 3, तो 1 3 यहाँ आ गया है, 1 3 क्या है यहाँ पर आ गया है। 18 का मतलब क्या होगा जी, 9 गुने 2, ठीक है ना, 1 3 यहाँ आ गया, तो 9 का मतलब 2 गो 3। कहने का मतलब है कि 18 में 2 गो 3 होता है और 1 गो 9 होता है। तो भाई 1 गो 3 तो यहाँ है, 1 गो 3 घट रहा है तो 1 गो 3 दे देंगे। अब 1 गो 2 होता है तो 1 गो 2 तो 8 में छिपल ही है, तो ये भी 18 का भी काम हो गया। 15 का मतलब 5 गुने 3, 3 तो बहुते दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, तो यही इसका एलसीएम होगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया यहाँ पे एलसीएम। तो 8 तरीके 24, 72 पचे 360, 360 को 7 से गुना करेंगे, 7 6 42 की 2 बाकी 4, 7 21 और 4 2500 क्या आ जाएगा 20। 2520 में से आपको अंतर घटाना है, अंतर क्या करना है यहाँ पे घटाना है। तो अंतर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर कितना था 4 का, तो 4 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2516, कितना हो जाएगा 2516। लेकिन आपसे सवाल में 4 अंक का पूछा था। अच्छा जी ठीक है, 4 अंक का पूछा था यहाँ पे, ठीक है ना, 4 अंक का ध्यान देना था। अगर 4 अंक का पूछा है तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर k गुना करेंगे संख्या का, एलसीएम ऑफ एबीसी का k गुना माइनस अंतर। तो आप ध्यान से देखेंगे इसका एलसीएम कितना आया जी 2520, ठीक है ना, 7 6 42 और 7 21 4 25, ठीक है, का k गुना और माइनस क्या हो जाएगा अंतर, अंतर का मतलब 4। सुनेंगे ध्यान से कैसे करेंगे, अंतर कितना आया 4 का, 2520 का k गुना और माइनस का क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर k का मान क्या रखना है ये पता करना है, k का मान k क्या होगा ये पता करना है। लेकिन सवाल में बोला 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है 9999। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा 9999। इस 2520 को 9999 यानी 10,000 के करीब ले जाना है। तो k का कौन सा मान रखना पड़ेगा, k का कौन सा मान रखें कि 2520 जो है वो 10,000 के करीब पहुंच जाएगा। तो अगर 4 रखते हैं ना, k के जगह अगर 4 रखते हैं तो ये 10,000 पे पहुंच जाएगा। तो कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, 3। तो k का मान क्या रखना पड़ेगा 3, ये हो जाएगा 25 ते 75 और 20 ते 60 यानी 7560। 7560 में से 4 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा 7556 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम दोनों तरीका से बताएं, पहला कि ऑप्शन से कैसे करेंगे और दूसरा ये भी है कि आपको तरीका कैसे लगाना है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है और ये आपके पास इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है भाई 5 अंकों की वह सबसे बड़ी, अच्छा ये आपको करना है, ये आपके लिए है 4 सवाल, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, ये सवाल एमटीएस 2020 का पूछा हुआ है, ये दूसरा टाइप में अब हम आ गए हैं, दूसरा टाइप एमटीएस 2020 में पूछा है, ये टाइप 2। यहां कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है और उनका एचसीएफ 6 है 6, तो एलसीएम क्या होगा। ऐसे केस में जब भी अनुपात वाला सवाल बहुत पूछा है, ये सीजीएल में भी पूछा है, सीएचएसएल में भी पूछा है, एमटीएस में भी पूछा है। हम आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दिए जो सीएचएसएल में पूछा है और ये भी पीडीएफ दिए जो सीजीएल में पूछा है। सारे के सारे सवाल आपको टेलीग्राम से जाकर के लगाने हैं। दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। जब भी ऐसा सवाल अनुपात वाला आता है तो भले ही सवाल में अनुपात दिया है, लेकिन आपको अनुपात को ही क्या मान लेना है, संख्या मान लेना है। क्या मानेंगे, संख्या। तो 9 मान लीजिए एक संख्या है और 13 एक संख्या है, तो 9 और 13 का एचसीएफ कितना होगा, 9 और 13 का एचसीएफ कितना होगा जी, तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि 9 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां एचसीएफ क्या होता है 1। लेकिन सवाल के अनुसार एचसीएफ कितना है जी 6 के बराबर, यानी 1 का मान कितना है 6, बोले कितना गुना, तो 6 गुना। सवाल में क्या पूछा, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका, तो एलसीएम जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां इनका गुणनखंड ही इसका एलसीएम होता है। तो 13 नामा क्या हो जाएगा 117। अब 117 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 702, और यहां पर होगा ऑप्शन सी यहां पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे सीएचएसएल 2019 का सवाल है। सीएचएसएल 2019 में क्या पूछा है भाई कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1800 है। तो बोला है दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या क्या करना है, दूसरी संख्या। सुनेंगे ध्यान से,
सबसे पहला तो एक तो बेस्ट तरीका है कि आप बिना बनाए इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि दूसरी संख्या पूछा तो दूसरी संख्या का रेशियो पकड़िए। रेशियो कितना है? 4। आंसर वही होगा जो 4 से कटेगा। 4 से ई भी नहीं कट रहा है, 4 से ई भी नहीं कट रहा है, 4 से ये भी नहीं कट रहा है, 4 से एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है। और ये आप सोच सकते हैं CHSL 2020 का पूछा हुआ सवाल है, इतना ईजी। बस आपको ये अप्रोच पकड़ना है कि सोल्व कैसे करना है, ठीक है ना। ये अप्रोच पकड़ना है सर कि सोल्व कैसे करना है। अब हम इसको मेथड से भी बताते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। एलसीएम 1800 है जी। तो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? आप संख्या ही इसको मान लीजिए। 3, 4, 5 का एलसीएम आप बोलेंगे सर 60 होगा। कितना होगा? 60। तो सवाल में 60 का मान कितना दिया है? सवाल में 60 का मान 1800 दिया है। बोले कितना गुना जी? तो 30 गुना। सवाल में आपसे क्या पूछा? 4 का मान। 4 यानी दूसरी संख्या। तो 4 का 30 गुना कितना हो जाएगा? 120। और ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे 4 सवाल किए जिसमें 2 टाइप को कवर किए हैं, ठीक है ना। बाकी के 4 सवाल आपको टेलीग्राम चैनल से करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ सीख लें तो लाइक वगैरह करिएगा, ठीक है। चलिए तो बाकी मिलते हैं कल। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।